Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 9. In this lecture we will be doing exercise of unit 9, all is not lost. Open page number 97. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स इंग्लिश में दिए हुए हैं, हम उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं उर्दू में. न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, दैट इज़ असाबी सिस्टम. डिवोस्टेटिंग, शॉकिंग, परेशान कुन, हैरान कुन. न्यूरॉन्स नर्व सेल्स को कहते हैं. रिक्रूट, एम्प्लॉय, भर्ती करना. पॉपिंग इन, उभरना, अपीयर होना. क्रचेस, सपोर्ट, किसी भी चीज़ का सहारा लेना, दैट कैन बी बैसाखी और एनी अदर थिंग. ग्रेजुअली, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता. मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा नाखुश होना. नेक्स्ट इज़ योर ओरल एक्टिविटी. ओरल एक्टिविटी में आप देखेंगे हाउ इम्पोर्टेंट, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो उन्होंने कहा उस पर डिस्कशन करें. हाउ इम्पोर्टेंट इज द नर्सिंग प्रोफेशन, इज़ द प्रोफेशनल नर्सिंग वैलिड इन पाकिस्तान. आपको जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी उसमें ये चीज़ें कवर कर दी थी, इसलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स नीट लिख कर सबमिट कराएंगे. नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, इन कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस के साथ. नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको 1 to 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट, आपके चैप्टर से रिलेटेड है. इन सब क्वेश्चंस को आप रीड आउट करेंगे और इनके आंसर्स पीछे चैप्टर से फाइंड आउट करके अपनी नीट शीट्स पर लिख कर सबमिट कराएंगे. नेक्स्ट, रीअरेंज दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस. आपको इन्होंने 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके चैप्टर में से लिए गए हैं और उनकी सीक्वेंस को ख़राब कर दिया. आपने क्या करना है, अपने चैप्टर को दोबारा से गौर से पढ़ना है और इन सेंटेंसेस को सीक्वेंस वाइज नंबरिंग करनी है कि पहले क्या बात थी, फिर सेकंड में क्या बात हुई, थर्ड पे क्या बात हुई, फोर्थ पे क्या बात हुई. ठीक. नेक्स्ट है वोकैबुलरी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. कॉलम और बी के मीनिंग्स हैं, आपने उसको मैच करना है. बिसाइड का मतलब होता है किसी की साइड पे खड़े हो जाना. आयरॉनिक, तंजिया. मेड अप, डिसाइड कर लेना, फैसला कर लेना. जस्टिफाई माई स्टैंड्स मीन्स अपने आप अपनी जो बात है उसको साबित करना. आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड ईडियम्स इन द लेसन एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस. लेसन के अंदर जोन से भी ईडियम, जोन से भी मुहावरात यूज़ हुए हैं, उन सबको लिखें और उनके मीनिंग्स बनाएं. कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये यूज़ हुआ था. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एंड इस चैप्टर का खुद नाम ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इज़ ऑल्सो अ ईडियम, मतलब मुहावरा. आप उनको भी शीट्स पे लिखेंगे और उनके सेंटेंसेस बनाएंगे. नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ कॉग्नेट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट. कॉग्नेट्स किसे कहते हैं? कॉग्नेट्स का वैसे मतलब होता है रिश्तेदार, ऐसी चीज़ जिसकी आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो. तो ऐसे वर्ड्स जो चैप्टर में एक दूसरे से मिलते हैं वो वाले वर्ड्स आपने इकट्ठे करके लेने हैं, लिखने हैं. नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फर्स्ट एज वर्ब एंड देन एज नाउन. इस क्वेश्चन को आप अभी स्किप कर देंगे, ये हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट आप आएंगे अपने ग्रामर पोर्शन पे. रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ, पुट एन आर्टिकल ए एंड द टू रिप्लेस वेयर नेसेसरी. अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 किस्म के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द. आ, एन एंड द. आ और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जो कि ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं जो आ जो है वो उनके साथ यूज़ होता है जो कि सिंगुलर नाउन्स होते हैं, और एन ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं जो कि वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं. और द स्पेसिफिक, अगर आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं तो उसके साथ हम द यूज़ करते हैं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. वेयर देयर इज़ डैश विल, तो इस डैश में आएगा आ. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, मैनी वाइज मैन हैज़ प्रूव्ड इट. अब यहाँ पर आ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. इट इज़ एन ऑल टुगेदर रॉन्ग नोशन is to ignore it. The people who adopt this fine principle find the ultimate victory. The man who does not upon this rule cannot succeed in life. अब इन 2 ब्लैंक्स में किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. What a lesson it has
फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आपके सिलेबस में एक्टिव पैसिव इंक्लूड है, तो इसलिए हम एक्टिव पैसिव करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जगह। नेक्स्ट आगे क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और यूज़ होने के साथ उसका रिलेशनशिप बाकी सेंटेंस के साथ दिखाता है, ऐसे लफ्ज़ों को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। और कंपाउंड का मतलब ये होता है जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सो कंपाउंड प्रेपोजिशन मीन्स व्हेन देयर आर टू प्रेपोजिशन या टू वर्ड्स विच वर्क एज अ वन प्रेपोजिशन। दो अल्फाज जब मिल जाते हैं और किसका काम करें, प्रेपोजिशन का काम करें, उनको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। ये इन्होंने कुछ दिए हैं यहाँ पर कंपाउंड प्रेपोजिशन, उनको आपने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, डैश माई टीचर्स इट इज़ अ ग्रेट बुक, अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ही इज़ कमिंग अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, I am away from my home right now. He left for Sialkot instead of Lahore. He could not attend the seminar because of his brother's marriage. Next page. Past perfect continuous. Past perfect continuous tense के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि past perfect continuous tense किधर यूज़ होता है। ये एक ऐसा टेंस होता है जो गुजरे हुए वक्त में उस काम को जाहिर करे जो एक लंबे अरसे तक होता रहा हो, ऐसा काम जो एक लंबे अरसे तक पास्ट में होता रहा हो। इसके रूल्स क्या हैं कि एक तो ये कि हमें पता है पास्ट परफेक्ट है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट का हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस की वैसे भी पहचान है कि वहाँ पर आईएनजी ज़रूर यूज़ होता है, तो आईएनजी की जगह यहाँ पर हम लगाते हैं बीइंग। कॉन्टीन्यूस का बीइंग, पास्ट परफेक्ट का हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों को जोड़ने के लिए हम दरमियान में क्या लगाते हैं, बीन। हैड बीन डूइंग, कोई भी काम कर रहा है तो हैड बीन डूइंग। ये जो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे राइट, स्लीप, ये जो वर्ब होता है वो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में उस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, इसलिए सॉरी ये यहाँ पर बीन नहीं बीन होगा, ठीक है। परफेक्ट का हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है, हैड, और कॉन्टीन्यूस में जो वर्ब होता है उसके साथ हमेशा क्या लगता है, आईएनजी लगता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दरमियान में बीन लगाते हैं, जैसे हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग। अब हैड परफेक्ट का, बीन, इन दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम हैड बीन लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट में वैसे भी हैड लगता है हमेशा, और कॉन्टीन्यूस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीन का। फॉर एग्जांपल हैड बीन वॉकिंग, हैड बीन डूइंग। नाउ लेट्स look at your exercise. Salim was sitting on the chair out of breath. He dash run. अब run इन्होंने वर्ब दिया हुआ है, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे हैड बीन रनिंग। नंबर 2, he dash walk. He had been walking along the road for 20 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. Number 3, I had been doing, do था I had been doing में चेंज हो गया, my homework for 2 hours when my friend came. Number 4, they dash take exercise since morning. Take है तो had been taking. Number 5, the patient cry
तो चेंज करेंगे had been crying with pain for 2 hours when the doctor arrived. Now G okay, make 5 sentences using past perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative. मतलब आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं इसी तरह के जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो और उनको एक बार आपने नेगेटिव बना के लिखना है और एक बार इंटरोगेटिव, मतलब एक बार उसमें नॉट इस्तेमाल करेंगे और एक बार उसको आप क्वेश्चन में चेंज कर देंगे. नेक्स्ट पेज पे आपका राइटिंग स्किल. राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी इन योर ऑन वर्ड्स रिटेलिंग द नर्स स्ट्रगल एंड हाउ द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. वो आप कह रहे हैं कि जो पूरा चैप्टर है उसकी समरी लिखें, उसको एक कहानी की शक्ल दे दें और उसको छोटा करके लिखें. समरी मतलब उसको प्रिसाइज कर दें, उसको साइज़ में कम कर दें. आप लिखेंगे और उसमें पूरे जो उसने स्ट्रगल की और उस स्ट्रगल का उसको क्या हासिल हुआ वो सब कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे. तो उन्होंने बता दी सबसे पहले आप टाइटल दें, टाइटल के बाद उसका मेन इवेंट के मतलब स्टार्ट क्या हुआ, हु वाज दैट नर्स, व्हाट वाज शी डूइंग, और उसके बाद है उसकी बिगनिंग के कैसे उसका ये जो पूरा एक बैटल थी उसकी वो कैसे स्टार्ट हुई, उसमें मेन इवेंट्स कब हुए, जब वो डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि वो ऐसे पेशेंट को हैंडल नहीं करेंगे जो बिल्कुल कोई भी रिकवरी का साइन नहीं शो कर रहा. फिर उसके बाद आप बताएंगे कि किस तरह उस नर्स ने गिव अप नहीं किया और एंड तक वो लड़ती रही और उसको क्या हासिल हुआ, मतलब कंक्लूजन करेंगे. ये समरी आपने अपने नीड शीट्स पर लिखकर सबमिट करानी है. एंड दिस पेज इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी, और ये हम जब इंशाल्लाह स्कूल में आएंगे तब हम ये एक्टिविटी को कवर कर लेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.